आधी रात को गैलेक्सी अपार्टमेंट, चारों तरफ सन्नाटा और एक कार धीरे धीरे अंदर जाती हुई। कार का दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती है हेमा मालिनी। चेहरा रोने से सूजा हुआ, आंखों में दर्द और मन में एक ही सवाल, आखिर इतना सब अचानक कैसे हो गया। धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरा बॉलीवुड खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे क्या छुपा है? क्यों हेमा मालिनी अचानक आधी रात सलमान खान के घर पहुंची? क्या सच में परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? क्या धर्मेंद्र की विदाई के बाद घर के अंदर कोई बड़ा तनाव शुरू हो चुका है, या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? कैमरा जैसे जैसे इस सीन पर झूम करता है, एक बात साफ दिखती है, धर्मेंद्र के जाने के बाद हर कोई टूटा है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो शायद इस दर्द से भी ज्यादा टूट चुके हैं। और दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की मौत की नहीं है, ये एक परिवार की भावनाओं की कहानी है। एक मां का दर्द, बेटियों की खामोशी और बेटों का कर्तव्य, जिसे कभी कभी दुनिया गलत भी समझ लेती है। धर्मेंद्र जी की हालत में सुधार हो रहा था। डॉक्टर उम्मीद कर रहे थे कि वह जल्द खतरे से बाहर होंगे, पर अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी। कुछ ही मिनटों में हालात नाजुक। परिवार को तुरंत बुलाया गया। सबसे पहले पहुंचे सनी देओल, फिर बॉबी देओल और थोड़ी देर बाद पहुंची उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर। धीरे धीरे खबर पूरे बॉलीवुड में फैलने लगी, लेकिन उसी वक्त एक बात हुई जो लोगों को चौंका गई। हेमा मालिनी अस्पताल नहीं पहुंची और यहीं से शुरू हुआ सवालों का दौर। क्या उन्हें खबर देर से मिली? क्या वह किसी काम में फंसी थी, या फिर परिवार के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो बाहर नहीं आ पाया? इसके कुछ घंटों बाद वह पहुंची, पर तब तक सब खत्म हो चुका था। धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। सनी और बॉबी टूट चुके थे। पूरी देओल फैमिली, बॉलीवुड, रिश्तेदार सब मौजूद थे, लेकिन लोग यह देखकर हैरान रह गए कि रीति रिवाजों की जिम्मेदारी पूरी तरह सनी और बॉबी की मां प्रकाश कौर के हाथों में दी गई। अब यह परंपरा थी या घर का फैसला, इस पर परिवार ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इसी चुप्पी ने बाहर दुनिया में कई कहानियां पैदा कर दी। कई लोग बोल उठे कि हेमा मालिनी को हक नहीं दिया गया, उनकी बेटियां ईशा और अहाना दूर रखी गई। लेकिन सिर्फ एक बात पक्की थी, हेमा और उनकी बेटियां भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। यही वह पल था जब एक अजीब तनाव सबको महसूस हुआ। रीति रिवाज पूरे हुए, अस्थियां रखी गईं, और फिर एक खबर बाहर आई, अस्थि विसर्जन के लिए सिर्फ सनी और बॉबी जाएंगे। यही सुनकर हेमा मालिनी की चुप्पी टूटी। मेरे साथ जो हुआ ठीक, पर मेरी बेटियों को उनका हक क्यों नहीं? यहीं से कहानी में आता है वह मोड़ जहां से सारा सोशल मीडिया आग की तरह बिखर गया। बीच रात हेमा मालिनी पहुंचती हैं सलमान खान के घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट। क्यों? क्या वह मीडिएशन चाहती थी? क्या कोई बड़ी फैमिली मीटिंग होने वाली थी? क्या सलमान को दोनों परिवारों की ब्रिज मानकर बुलाया गया? क्योंकि एक बात सब जानते हैं, धर्मेंद्र सलमान को बेटे की तरह मानते थे और सलमान देओल परिवार को बेहद सम्मान देते हैं। पर वह मुलाकात क्यों हुई? क्या बात इतनी गंभीर थी कि आधी रात जाना पड़ा? क्या बेटियों के अधिकार का सवाल इतना बड़ा बन गया था? ये वो सवाल हैं जो हमें कहानी के अगले हिस्से की तरफ ले जाते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की लाइट्स धीमी थी। सलमान एक कमरे में बैठे थे और तभी उनकी टीम ने आकर कहा, मैडम आई हैं? हेमा जी। सलमान उठे और अगले ही पल हेमा मालिनी अंदर आई। रोने से आवाज टूटी हुई, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में एक मजबूती, जैसे वह किसी बहुत जरूरी मिशन पर आई हो। सलमान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना पूछा, क्या हुआ? आप रात में ऐसे? हेमा कुछ समय तक बोल ही नहीं पाई। फिर आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे वह बात कही जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। मैं अपनी बेटियों के लिए आई हूं, मैं ईशा और अहाना के लिए न्याय चाहती हूं। सलमान चौंक गए, क्योंकि वह जानते थे कि धर्मेंद्र जी दोनों बेटियों पर कितना गर्व करते थे, और हेमा की आंखों में जो दर्द था वह सिर्फ एक मां का दर्द नहीं था, वह एक अधिकार खोने का दर्द था। हेमा मालिनी ने सलमान को पूरा हाल बताया। धर्म जी जाते रहे, मैं रोती रही, पर कोई मुझे कमरे के अंदर नहीं बुला पाया। रीति रिवाज, अंतिम संस्कार सब उनकी पहली पत्नी के हाथों हुआ। ठीक है, ये परिवार की परंपरा होगी, पर ईशा और अहाना, क्या वे अपनी ही पिता की अस्थियां विसर्जित करने तक नहीं जा सकती? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में एक चुपता हुआ दर्द था। सलमान चुप होकर सुनते रहे, क्योंकि वह वही बात सुन रहे थे जो शायद बाहर दुनिया को कभी पता न चले। एक मां की मजबूरी, एक पत्नी की बेबसी और दो बेटियों का टूटता हुआ दिल। अब सवाल यह है, क्या वास्तव में ईशा और अहाना को रोका गया था? यहाँ लॉजिक समझना जरूरी है। हिंदू परंपरा में अस्थि विसर्जन आमतौर पर पुत्र करते हैं,
लेकिन अगर पुत्र न हो तो बेटे के समान कोई कर्माधिकारी किया जा सकता है। पर ईशा और अहाना के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र के बेटे पहले से मौजूद थे। अब क्या बेटियों का जाना गलत था? नहीं, उन्हें जाने से रोका भी नहीं गया था, लेकिन फैसले सनी और बॉबी लेते हैं और दर्शन, संस्कार, रस्में सब उनकी देखरेख में हुई। हेमा ने बात छुपाई नहीं। उन्होंने सलमान से साफ कहा, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी बेटियां, उनका हक कोई क्यों छीन रहा है? ये एक मां का आरोप था जिसे सलमान को समझना था और परिवार तक पहुंचाना भी। सलमान देओल परिवार को बहुत सम्मान देते हैं। धर्मेंद्र ने हमेशा कहा है, सलमान मेरा तीसरा बेटा है, और यही रिश्ता सलमान को बीच में ला देता है। एक तरफ हेमा थी, उनका दर्द, उनका आंसू, उनकी रिक्वेस्ट। दूसरी तरफ सनी और बॉबी, जिनसे सलमान का बेहद घनिष्ठ रिश्ता है। दोनों ने साथ काम किया। एक दूसरे के परिवारों में सम्मान है। सलमान जानते थे, अगर मैं गया तो बात को ठीक भी कर सकता हूं और गलत भी समझा जा सकता है। पर उन्होंने हेमा मालिनी की आंखों में एक चीज देखी, सच्चाई, दर्द और दो बेटियों का टूटता हुआ मन। सलमान ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा, पर मैं जानता हूं सनी भैया, वह भावुक हैं, पर उनके इरादे गलत नहीं होते। हेमा ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह खुद भी यह जानती हो। यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान ने सनी देओल से बात की? दोस्तों, आधिकारिक बयान कहीं नहीं आया है, लेकिन बॉलीवुड के सूत्र यही बताते हैं। सलमान ने फोन किया, बातचीत शांत तरीके से हुई और सनी ने स्थिति समझाई। सनी का पक्ष क्या था? पापा के संस्कार घर की परंपराओं से करने थे, हमने किसी को रोका नहीं। अस्थि विसर्जन पिता पुत्र की परंपरा है। ईशा और अहाना को पिता के कमरे में आने से किसी ने नहीं रोका। सलमान ने दोनों पक्ष की बातें सुनी और उन्होंने यही कहा कि इस समय बहस नहीं, संवेदनशीलता की जरूरत है। आप इस कहानी को पढ़कर सिर्फ एक बात सोचेंगे, आखिर सच क्या है? वास्तव में परिवार के अंदर तनाव है या सिर्फ सोशल मीडिया की कहानियां? दोबारा सोचिए, किसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया। हेमा, सनी, बॉबी ने कोई इंटरव्यू नहीं किया, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ खामोशी। और जब परिवार खामोश हो तो दो बातें होती हैं, या तो कोई बड़ी गलतफहमी है, दो या फिर दर्द इतना गहरा है कि कोई बोलना नहीं चाहता, और असली रहस्य यही है। ईशा और अहाना दोनों ने कभी मीडिया में शिकायत नहीं की, पर उनके चेहरे पर जो दर्द था वह कैमरा छुपा नहीं सका। पिता की मौत, रिश्तों में तनाव, रीति रिवाज का दबाव और एक मां जो अकेली पड़ गई। हेमा मालिनी ने सलमान से यही कहा, उन्हें मेरा नहीं, अपने पिता का हक चाहिए। यही लाइन इस पूरी कहानी का केंद्र है। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? परिवार चाहे कितना बड़ा हो, दुख के समय रिश्तों की दूरी साफ नजर आती है। परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन बेटियों की भावनाएं भी कम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जब एक परिवार एक टूटता है तो बाहर दुनिया सिर्फ कहानी देखती है, लेकिन अंदर असली दर्द सिर्फ वही सहते हैं जो उससे गुजर रहे होते हैं। धर्मेंद्र जी चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा परिवार जिसे अब खुद अपने घाव भरने हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सही था, कौन गलत। सवाल ये है, क्या पिता के प्यार में बेटा बेटी का कोई फर्क होता है? आप बताइए, क्या ईशा और अहाना को धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन में जाना चाहिए था? क्या बेटियों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो बेटों को मिलते हैं? क्या परिवार को इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।